एक भरोल महोत्सव नहीं, चार चार महोत्सव होंगे और अनेक महोत्सव होंगे। क्या है कि एक महोत्सव बंद हो गया तो अब सदा के लिए बंद हो जाएगा? कौन कह दिया? जिसने भी मेरे इस भावना का अंत किया है उसका अंत जो है सो छठी माई करेंगे। तू खर्च करो ना, हाँ ये तू खर्च करो तोरो नाम होगा। नहीं होने कोई बातें नहीं। इस मिट्टी से मेरा जो है सो प्यार है, इस मिट्टी से हमारा बेटा है, मैं करूँगा। बिक जाए अगर महोत्सव को मनाने में तो क्या दिक्कत है? बिक जाए। और आपके चैनल का भी दर्शक जो है सो बढ़े। कम से कम आप इस दुख के घड़ी में आप हमारे तक पहुँचे और पहुँच करके आपने मेरे दुख संवेदना को जानने का प्रयास किया। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे थे न्यूज हॉल्ट। देखिए, स्पेशल फरमाइश पर स्पेशल जगह स्पेशल आदमी से मिलने आए हैं हम। नाम और इनका काम बहुत फेमस है और हमारे जिला को हमेशा गौरवान्वित महसूस करने का काम करवाए हैं। कहते हैं हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के पड़ोस वाले ही गांव में रहते हैं, ये कहते हैं कि उधर जो है ना खाली खेती होता था। रात में लोग उधर जाने से डरते थे और इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि जब छठ आता था ना भैया, तो पूरा बेगूसराय के लोग इंतजार करते थे कि छठ महोत्सव होगा। कहाँ होगा? याद आ ही गया होगा सारा माहौल कि कहाँ छठ महोत्सव होता था, कौन करवाते थे, किस तरह के सितारे आते थे और गांव का खेत किस तरीके से बॉलीवुड का सेट बन जाता था। वैसे ही नामचीन हस्ती हमारे साथ हैं कंगन भैया। जरा मिलवाइए भैया। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी नमस्ते और छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, आपके चैनल से जुड़े हुए सारे जो श्रोता हैं उनको भी और हमारे जिले वासियों को भी। देखिए है क्या कंगन भैया, हम सीधा और साफ बोलेंगे आपको। बहुत लोगों का फोन आया हमको कि अविनाश भैया आपका घर जो है ना कंगन भैया के घर के बगल में है, आप बस नदी पार करिएगा और उनके घर पहुंच जाइएगा। तो जरा इस बार छठ पूजा में जा रहे हैं ना, तो कंगन भैया से मिलिएगा और उनसे पूछिएगा कि इतना सुंदर माहौल होता था, है ना गांव में। हम लोग शहर से आते थे गाड़ी में बैठ के, यहाँ खेत में पूरा सेट लगा होता था और जिन हस्तियों को हम टेलीविजन पे देखते थे उन हस्तियों को आप ला के यहाँ अपने खेत में सेट बना के और वहाँ सब प्रोग्राम होता था। ये सारी चीजें बंद क्यों हो गई, है ना? पिछली बार से ही बंद है, लोग मिस कर रहे हैं इसको सर। ये तो मेरे लिए तो दुखद स्मृति है। अच्छा, मैं तो सुबह दिल्ली में काला मास्क लगा के घूम रहा था, लेकिन हमारे मित्र फ़ोन करके बोले कि ये तो गलत बात है। अगर किसी कारण से, अगर किसी द्वेष भावना से अगर कोई कार्य में अगर बाधा पहुंचते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपना घर द्वार छोड़ करके और चले जाएंगे बाहर। ऐसा बात नहीं है। और ये छठ महोत्सव जो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव के रूप में पिछले 12 साल से मनाए जा रहे थे, ये एक परंपरा हो गया, ये एक सिलसिला हो गया। और ये एक तो मिस कर रहे लोग। हाँ, लोगों को मतलब समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला के लोगों को आज मतलब कि भरोल जाना है। हाँ। भरोल जाना है। तो मैं भी यहाँ जो आने वाले जो व्यक्ति थे, किन्हीं से कोई बिना भेदभाव रखे हुए मैं भी उनके लिए जितना मेरा होता था और हमारे गांव के जो समाज के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और हमारे मित्र और बच्चे सब एक हो करके उनके आतिथ्य सत्कार में लगे रहते थे। और मुझे ये कहने में थोड़ा भी ये भय नहीं हो रहा है, ये महोत्सव ये भरोल में ही हो सकते हैं। अच्छा। ये भरोल छोड़ के दूसरा जगह नहीं हो सकते हैं। अच्छा। ये बात का भी जो है सो पूरा एकदम मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 लाख पब्लिक जहाँ आते हैं वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था ताम झाम पूरे कितने लोग, हजारों लोग, प्रशासन के लोग सारे जो है सो लगे हुए रहते थे। आज आप पीछे का भरोल छठ महोत्सव का इतिहास देखें, यहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना बोल दीजिए पब्लिक। हाँ। वो कोई मतलब आप YouTube पे भी जाइए
भरौल छठ महोत्सव लिखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हजारों में दर्शक कभी नहीं आए, लाखों में आए, लाखों में आए। लेकिन लाखों में दर्शक के लिए जो व्यवस्था थे वो व्यवस्था हमारे तरफ से ही थे, समाज के तरफ से थे, सरकार के तरफ से यहाँ कुछ नहीं होते थे। वो 100 डंडा वाले आ गए, लाठी वाले, वो भी अपना डंडा उंटा रख करके वो भी जो है सो देखने में आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। लेकिन एक प्रेम, भाईचारा, इतना हम लोग का जो है सो एक समरस भाव, और कोई हमने भेदभाव रखा नहीं। आप कभी भी देखे होंगे हमारे यहाँ जो लोग आए, कोई वीआईपी कल्चर नहीं था यहाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चेयर लग गया, कारपेट लग गए, आइए बैठिए, आइए बैठिए, जो आगे में बैठ गए वही वीआईपी हैं। हाँ, आइए। और आपको मालूम होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भरौल छठ महोत्सव के उद्घाटन करता और मुख्य अतिथि जो दर्शक ही होते थे, दर्शक ही दीप जलाते थे, दर्शक ही उद्घाटन को शुरुआत करते थे। और जब दीप जलने वाले होते थे तब तक पता नहीं होता था कि आज के छठ महोत्सव के, ये भरौल छठ महोत्सव 2012, 13, 14, 8, इसके जो है सो मुख्य अतिथि कौन है, उद्घाटन करता कौन है। जब दीप लग जाते थे, सारे लोग तैयार हो जाते थे, उसी समय दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति आते थे और वो दीप जलाते थे। अच्छा। आप इस बात को अगर कहीं बोलेंगे तो लोग सोचेंगे क्या कि इतना बड़ा महोत्सव, यहाँ तो सीएम का आना चाहिए, सही बात, यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री का आना चाहिए, यहाँ तो उद्योगपति तो आए। लेकिन हमारे लिए उद्योगपति, हमारे लिए पॉलिटिशियन, हमारे लिए जो धनवान व्यक्ति, हमारे लिए जो दर्शक आए, वही मेरे लिए सब कुछ थे। मैंने उनके खाने के लिए भंडारा में व्यवस्था किया, कभी कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं किया कि वीआईपी लोग वहाँ खाएंगे और ये जो गांव के लोग आते हैं वहाँ खाएंगे। मैंने एक जगह काउंटर लगा दिया, मुझसे जितना हुआ, मैया ने जो भेजी वो मैंने परोस दिया पब्लिक के बीच में। मैंने कोई उसको ये नहीं किया कि वहाँ ये होंगे, वहाँ ये होंगे, ऐसे होंगे। आज जाइए कहीं भी तो देखिए कि भाई वहाँ जो है ना सो ड्राइवर, हमारा गाड़ी का ड्राइवर जाता है, हम बेगूसराय का ही बात करते हैं। जी जी। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ नाम। अच्छा। एक बड़े लोगों के यहाँ निमंत्रण पूरने गया जी। तो मैं गया प्लेट लेके, तो मेरा ड्राइवर भी चला गया जी। तो वो हाथ से प्लेट जो है सो ले लिए। अच्छा। तो मैं तो वैसा कल्चर तो नहीं देखा, नहीं किया। अच्छा। और मेरा ड्राइवर आज के डेट में भी कहीं जाता है तो वो उस दिन के बाद मैं जाता हूँ तो वो नहीं खाता है, वो अपने घर में खाता है, वो नहीं जाता है, क्योंकि वीआईपी व्यवस्था के तहत वो ड्राइवर के लिए व्यवस्था नहीं होते हैं। अच्छा। वो आप जाइए, आपके लिए होते हैं। तो ये सब भरौल छठ महोत्सव के भंडारा और भरौल छठ महोत्सव के सांस्कृतिक उत्सव में कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं, सामान्य व्यवस्था, सर्वजन समाज के लिए व्यवस्था। हम लोग का जो ये किया हुआ, जो भी कहिए, ऐसा मैसेज गया लोगों के बीच, लोगों को लगा कि भाई इनका तो प्रसिद्धि बढ़ते जा रहा है। अच्छा। भाई प्रसिद्धि बढ़ जाएगा तो आगे न जाने की क्या करेंगे नहीं करेंगे, भाई कहीं एमपी बन गए तो इस तरह का कुछ होगा। हाँ, हो सकता है, भी हो सकता है, हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। तो भाई झूठा फूसा, भगदड़, ये जो भगदड़ का बात करते हैं, जी। आप YouTube पे चैनल पे जाइए, उस पे भी है कि भरौल छठ महोत्सव में भगदड़। अच्छा। पब्लिक का हो गया मौत। अच्छा। और जाइए आप थाना में और वहाँ से देखिए तो खुद पिताजी बोल रहा है बच्चे का जिसका मौत की कि हमारा बच्चा तो दूसरे वहाँ गया ही नहीं था, दूसरे गांव में मौत हो गया। मुझे पता है सर। पता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ के जो प्रशासनिक उस समय के पदाधिकारी थे, जो प्रशासनिक अफसर थे, उनको भी इस चीज का सोचना चाहिए कि जब इतना बार लाखों संख्या में आदमी आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही, लेकिन आपने इसके लिए क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया। आपने एक सामाजिक
समरसता, एक सामाजिक भावना, एक साहित्यिक उत्सव, एक इतना बड़ा सांस्कृतिक उत्सव जो बिहार ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर, और अभी प्रधानमंत्री जी कहे कि बेगूसराय के व्यापारी लोग बेगूसराय से लंदन तक छठ को पहुंचा दिए। बेगूसराय से लंदन तक छठ को पहुंचाने वाले तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे ये उत्सव वहां तक जो है सो कुछ किए नहीं किए, मगर प्रशासनिक लोगों ने अरंगा जरूर लगा दी सर इस महोत्सव में। प्रशासनिक लोग जो अरंगा लगाए से लगाए, यहाँ के कुछ मटुकधारी मुटुकधारी जो हैं जिनका वो क्या कहते हैं, पोड़ो कह सकते हैं देहाती भाषा में, पोड़ो बाबू, उनको लगा कि भाई हमार कोई जो है अरे भाई अस्तित्व खत्म हो रहा है, अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये जो है सो इतना कम उम्र का है, इतना प्रसिद्धि कैसे हो रहा है, पब्लिक कैसे आ रहा है, सब इसी का नाम ले रहा है, तहु खर्च करो ना, तहु खर्च करो तोरो नाम होगा, नहीं होने कोई बातें नहीं, खर्चा करो चर्चा तुम्हारा भी होगा। चाहे हम खर्चा किए भरोल छठ महोत्सव के बहाने, तुम दूसरे कोई महोत्सव कर, तुमको को रोक लिया है? हम आपको बताते हैं जी। एक बार कलेक्टर साहब बोले कि जिस जिला में कंगन जैसा जिस जिला का जो है सो बेटा है, और इस जिला का जो है सो स्थापना दिवस, कल देखिए स्थापना दिवस होगा, और मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनको कहा कि कोई किसी से कोई डोनेशन नहीं, मैं अपने तरफ से स्थापना दिवस जिला का मनाऊंगा। जब से बेगूसराय जिला बना है, पहला बार स्थापना दिवस अकेले अकेले जो है, जब मनोज बाबू यहाँ के डीएम थे, तो मनोज बाबू के समय में चंदन दास स्थापना दिवस में आए थे, और किसी से कोई तरह का जो है सो चंदा वसूली नहीं किया गया। मैंने स्थापना दिवस, जब बेगूसराय का बेटा है, हम स्थापना दिवस हम अगर अपने तरफ से मना दिए तो कौन बड़का जो है सो हम जो है सो कोई करना है, और हमारे यहाँ का बेटा है, मैं करूँगा। हमारा छठ महापर्व ये आस्था का महापर्व है। इस मौके पर अगर हमारा जमीन बिक जाए, अगर महोत्सव को मनाने में, तो क्या दिक्कत है, बिक जाए जमीन, लेकिन उत्सव तो हुआ। एक छठ महापर्व के लोग तो जाने, इतने लोग आए, इतना भाई, आज देखिए हमारा गांव वीरान है, बिल्कुल वीरान, मतलब समझ लीजिए कि हम बोलने लायक, मतलब मैं बोल रहा हूँ, समझिए कि जबरदस्ती नहीं कहता है कि जबरदस्ती हम बुलवा रहे हैं, आप बुलवा रहे हैं मुझे, हाँ आप समझिए, ये तो हमारे मित्र और हमारे समाज के लोग जो है सो यहाँ नहीं आते तो नाराज हो जाते, और इनको नाराजगी दूर करने के लिए ये हमारे लिए सबसे महान कर्म भूमि और जन्म भूमि हमारा जो है सो भरोल है। इस मिट्टी से मेरा जो है सो प्यार है, इस मिट्टी से हमारा मोहब्बत है। हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो चाचा हैं, हमारे जो बच्चे लोग हैं, इनका खुशी ये मेरा खुशी है, और इनको दुखी आज हम नहीं आते तो ये लोग दुखी हो जाते। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो सुबह में मैं दिल्ली में काला मास्क लगा के मैं सुबह, मुझे पता चला सर 11 बजे की फ्लाइट से आप आए हैं, 1 बजे पटना आए हैं, उसके बाद आप यहाँ जब इन्होंने जब मैं तो आराम से अपना रहता घूमता, कौन ये जो है सो ये समझिए, हमें मैंने लिखा भी था कि मैं अपने विरासत का अंत होने का अर्घ नहीं दूंगा। सही बात, मैंने लिखा था अपना ये विरासत का, समझिए मैं अंतिम अपना जो है सो बात यही बोलता हूँ कि ऐसे भी मैं गया लोगों के खुशी के लिए गया, लेकिन मेरे मन में कोई खुशी का कोई भावना नहीं, मैं दुखी आत्मा से मैं गांव में हूँ, और जितना देर रहूँगा मेरा आत्मा रोते रहेगा, और मैं छठी मैया का अपने सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक विरासत का अंत होने का अर्घ नहीं दूंगा। सर, जिस प्रेम और स्नेह की बात कर रहे हैं, जो आपको आपके समाज से है, यहाँ के रहने वाले लोगों से है, इस गांव में रहने वाले लोगों से है, आपको मैं बताता हूँ सर, आप जो 10, 12, 15 साल जो ये महोत्सव करा रहे थे, और जितने लोग बाहर से निकलकर आप तक आ रहे थे, उन तमाम लोगों का स्नेह सर जुड़ गया आपसे, उनका प्यार जुड़ गया सर आपसे, वो इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं सर। वो मुझे कॉल करते हैं सर, बोलते हैं कि छठ है ना, आप उनसे पूछना जरूर
कि कंगन भैया क्या ये दोबारा होगा क्या, हम लोग ऐसे ही इंतजार करेंगे या फिर ये सब कुछ अब खत्म हो गया? दोबारा क्यों नहीं होगा? हम अपने बच्चे के खुशी के लिए, हम अपने समाज के खुशी के लिए, हम अपना जिला का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बेगूसराय को, ये कोई भरोल का बात नहीं है। नहीं, कहाँ छठ बिल्कुल भी नहीं सर, महोत्सव, कहाँ जा रहे हैं? बेगूसराय में। हाँ। आज हम जिस जहाज से आ रहे थे जी। और ये पीछे जो जब छठ महोत्सव वाला जहाज दिल्ली से आता था तो उसमें आधे लोग रहते थे भरोल आने के लिए, अच्छा। भरोल छठ महोत्सव में जाने के लिए बिल्कुल। उस जहाज में लोग रहते थे। आज मैं उस जगह जहाज में अकेला था। मन तो बहुत भावुक था और उस जहाज में मैं अकेला था। कभी मैं भरोल में बैठ करके आतिथ्य स्वागत के इंतजार में बैठा रहता था। अच्छा। और आज मेरे लिए ऐसा दुखद स्मृति है कि मेरा इंतजार लोग कर रहे थे कि क्या बजे आएगा। सोचिए। बिल्कुल। मुझे तो पटना से लेके यहाँ तक में रास्ते में देखते आया और मुझे लगा कि अगर मेरे द्वारा, ऐसे तो मैं कोई गलती किया हूं नहीं, अगर मैं इस छठ महोत्सव में अगर मेरे कारण अगर बंद होता तो मैं सोच लीजिए कि मैं मुंह नहीं दिखाता किसी जनता का, समाज के। मैं तो 1 साल पहले निमंत्रण दे देता था लोगों को कि जब तक मेरा सांस रहेगा, जब तक मेरा जिंदगी रहेगा, आप छठ में भरोल आया कीजिए और हम इस सांस्कृतिक महोत्सव में हम लोग मिल के महोत्सव भी मनाएंगे और एक साथ जो है सो मिठाई खाएंगे, भंडारा करेंगे, जो है सो ये हमारा जो है सो भाव था। लेकिन इस भाव का अंत जिसने भी किया हो, मुझे मालूम नहीं, जिसने भी मेरे इस भावना का अंत किया है उसका अंत जो है सो छठी माई करेंगे, उसका अंत छठी माई करेंगे। उसका भी भावना का अंत होगा, उसका भी विचार का अंत होगा, उसका भी सोच जो कुछ करने के लिए सोचा होगा उसका भी अंत भगवान करेंगे। मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं तो एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। मैं कोई दान ले करके और कोई कहीं से कोई ये करके, मैं कोई समाज के लोगों का जो है सो विनाश करके मैं कोई कार्य नहीं किया। एक विनाशक के रूप में मैं कोई कार्य नहीं किया। अब मैं ज़्यादा इस विषय पर बोलना नहीं चाहता हूँ। और ये महोत्सव अगर बंद हुआ है, यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के राजनीति करने वाले लोगों को एक हो करके इस महोत्सव का नाम आगे तक ले जाना चाहिए था और मदद करना चाहिए था कंगन का। मतलब इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए था, है ना। हाँ। रोकना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप जब एक ही चीज बार बार करते हो ना, मतलब अभी आप सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात कर रहे हो, इतने बड़े महोत्सव की बात, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लाखों लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं सर, और इस सिलसिले को खत्म नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, है ना। खत्म करके इन्होंने मतलब सामान्य लोग जो सर देख नहीं पाते, हम टेलीविजन पे देख पाते हैं ना सर, कुमार सानू को, उदित नारायण को, अलका याग्निक को, है ना, इमेजिन करते हैं कि काश वो मेरे सामने होती तो कैसा लगता माहौल, और वो चीज सामने होता था। तो इन तमाम चीजों के मतलब मैं सीधा कहूं तो सर एक सामान्य व्यक्ति के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप खिलवाड़ का बात करते हैं, यहाँ पे जो साउंड सिस्टम जी जो लगे हुए थे, जो लगते आ रहे थे, ये एक बार क्या हुआ कि मुझे लगा कि भारत का तो जितना साउंड सिस्टम है सब भरोल छठ महोत्सव में लग ही चुका है। अच्छा। अब एक बार देखते हैं इंडिया से बाहर का साउंड सिस्टम मंगा के, तो हमने क्या किया कि दुबई से पूरा मंगाया साउंड सिस्टम। अच्छा। और यहाँ पे जो है सो पूरा साउंड सिस्टम लगाया गया कि देखते हैं भाई कि बाहर में लोग कहते हैं कि अच्छे अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ के लोगों को जो है सो, आज लोग LED वॉल देखते हैं, आप लोग यहाँ के लोग, हमारे गांव के लोग 2008 में ही देख चुके, LED वॉल देख चुके हैं। ड्रोन कैमरा जब हमें प्रशासन से आदेश लेके चलाना पड़ा था, हम लोग हर चीज हमने अत्याधुनिक पारंपरिक व्यवस्था को छोड़ के अत्याधुनिक व्यवस्था की ओर मैं ले जाने का कोशिश किया। और अब आगे, अब छठी मैया जाने कि लोगों के मन में मेरे प्रति क्या विचार है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मैंने यहाँ बेगूसराय में कोई
व्यापार भी नहीं किया कि किसी को व्यापारिक दुख भी हो, ना कोई मैं व्यापार किया, ना ठेकेदारी किया, ना मैं रंगदारी किया। मैं तो एक कब आता हूँ कब जाता हूँ किसी को पता भी नहीं। मैं तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। फिर भी अगर हमारे जो है सो खिलाफ और हमारे इस आस्था और समाज के लोगों का जितना मेरा आस्था जुटा तब तो समाज के लोगों का आस्था जुटा। मेरा इतना बड़ा जो वैचारिक भाव है उसका अंत करने में अगर लोगों ने इसमें सहयोग किया है तो फिर बताते हैं कि अब ये परमात्मा उनका भला करें। और हम लोग किसानों के हित में जो हमारा जो बचा हुआ जीवन है, मैं किसानों के हित में कार्य कर रहा हूँ। किसानों को अत्याधुनिकता के मतलब रास्ते ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनका जो है सो फार्मिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का जो व्यवस्था है वो एक रेखा में हो, एक लाइन के अंदर हो और सिंगल विंडो सिस्टम में हो। तो हम लोग इस दृष्टि भाव से और किसानों के हित में जो है सो कार्य कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन का ये प्रयास है, अंतिम प्रयास है। और आप के इस चैनल के माध्यम से, TNH न्यूज के माध्यम से, और आप तो हमारे बच्चे जैसे हैं और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबका भला हो, सबका विकास हो और समाज में एक व्यक्ति बड़े हो जाएं और दूसरे व्यक्ति छोटे रहें, ये अच्छा नहीं है। शरीर का एक अंग बहुत मोटा हो जाएगा, एक अंग पतला रहेगा तो वो बीमारी है। वैसे ही ये समाज है। समाज में समृद्धि हर लोगों में आए, हर लोग विचारवान बने, हर लोग आगे बढ़ें और एक व्यक्ति के हाथ में शासन प्रशासन और जो आपको बोले ना मुकुटधारी, हाँ, बिल्कुल, वो मुकुटधारी के रूप में और पॉलिटिकल चीजों को अपने हिसाब से घुमाते। एक आदमी समाज में मुकुटधारी के रूप में नहीं रहें, इसके लिए आगे कार्य करना है और डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक महोत्सव बंद हो गया तो नहीं होगा। ऐसा व्यवस्था करना है कि भरोल ऐसे छठ में 12-15 को गांव में महोत्सव होंगे। ऐसा क्या है कि एक महोत्सव बंद हो गया तो अब सदा के लिए बंद हो जाएगा? कौन कह दिया? ऐसा क्या है? अभी ठीक है, अभी जो है ना क्या है कि जब समुद्र में लहर आते हैं तो बड़े जो पेड़ होते हैं जो अकर जाते हैं, खड़े रहते हैं, वो बह जाते हैं और छोटे छोटे चिड़चिड़ी मिरमिरी के पेड़ जो हैं लचीले होते हैं और वो लह जाते हैं, मतलब वो अपना सो जाते हैं। और फिर जो है जब बाहर चला जाता है तो फिर जो है सो अभी कुछ दैविक प्रकोप भी हो गए, प्राकृतिक आपदा भी हो गए, कोरोना के कारण भी थोड़ा परेशानी है और जलन का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव रहना चाहिए, हर आदमी में रहना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर में प्रतिस्पर्धा का भी भाव नहीं है। मेरा किसी से आगे और पीछे चलने का, न आगे चलना है न पीछे चलना है। मेरा पास न प्रतिस्पर्धा का भाव है, न मेरे पास जलन का भाव है, न ही मुझे इस समाज से कोई लोभ है। मैं तीनों भाव का जो है सो त्याग करके वो श्मशान घाट में जो है ना सो उसको, हाँ, उसको पहुंचा करके और एक सच्चे साधक के रूप में हम आपके बीच हैं और आगे भी रहेंगे। तो सर जो फाइनली मैं यही कहूंगा, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके महोत्सव में 10 साल से आ रहे थे लगातार, उनको सर हमारे चैनल के माध्यम से कहिए कि भैया ये अंत नहीं है, शुरुआत होगा। जो भरौल छठ महोत्सव में हमारे जितने भी समाज के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे जितने भी यहाँ के आने वाले दर्शक हैं, मुझे मालूम है कि आज आप लोग को बहुत बड़ा दुख और आघात पहुंचा है। भरौल नहीं जाने का जो है सो ये हमारा निर्णय नहीं है। मैं तो निमंत्रण सदा के लिए आपको दिया, लेकिन नहीं होने दिया तो मैं क्या करूं। तो ये कार्यक्रम बंद नहीं होंगे और एक भरौल में ही नहीं, जिले में 4 जगह होंगे और इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। और प्रशासन का काम है महोत्सव का कराना,
और हम लोग दब गए, इसलिए ना प्रशासन जो है सो बंद करा दिए। सही बात। हम लोग दबेंगे नहीं, क्यों दबेंगे? हाँ, हैं? अपना कोई वो कुछ करेंगे तो वो हो गए, और हम लोग एक सामाजिक व्यक्ति अगर कुछ करेंगे तो नहीं होंगे। ये दबने वाला बात नहीं है। ये एक भरोल महोत्सव नहीं, 4-4 महोत्सव होंगे और अनेक महोत्सव होंगे। एक कंगन नहीं, हजारों कंगन तैयार होंगे इस महोत्सव कराने के लिए। और आप लोग को फिर से मैं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपके चैनल का भी दर्शक जो है सो बढ़े। कम से कम आप इस दुख के घड़ी में आप हमारे तक पहुँचे, और पहुँच करके आपने मेरे दुख संवेदना को जानने का प्रयास किया, और इस प्रयास को मैं सराहता हूँ। आपका ये प्रयास जारी रहे, और इस स्थिति परिस्थिति को आप आगे बढ़ाते रहिए। समाज के हर दुख दर्द का अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए, ताकि जो है सो लोगों में शिक्षा भी आए और गलत करने से रुकें। और मैं इससे ज़्यादा अब आपका भी समय नहीं लेना चाहूँगा, और माफ़ करना मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे मित्र, और मैं अपने तरफ से मैं गलती किया हूँ नहीं, लेकिन आज मैं गलती आप लोगों से मैं मानता हूँ कि मैं एक सूत्र में मुझे बांधने में कहीं न कहीं मुझसे कोई भूल हुई होगी, जो आज इस परिस्थिति में मैं आपसे गलती मान रहा हूं। और लोगों के अंदर मैं जा कर के देख नहीं सका कि किनके अंदर में क्या विचार है, क्या भाव है, और कोई भी नहीं देख सकते हैं। मैंने जो चीज़ नहीं देखा वो आप भी नहीं देख सकते हैं। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह अंत नहीं है। भरोल छठ महोत्सव का अंत नहीं है, और पुराने वीडियो, पुराने गाने को YouTube पर देख करके आप आनंद लीजिए, और फिर आगे और इसी जोश के साथ आगे जो है आप लोग के बीच में आपका भाई कंगन खड़ा रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक, और आप अच्छी तरह से आप लोग जहां हैं स्वस्थ मन और तंदुरुस्त तन से आप जो है सो छठ पर्व मनाएं। और जब भी मेरा कभी ज़रूरत हो तो आप जो है सो मुझे याद करें। मेरे पास जो है वो तेरा है, वो जब भी आप चाहें वो मेरा जो कुछ है सब आपके बीच सादर समर्पित है। मैं आपका हूँ, समाज का हूँ। मैं आपके लिए मैं अपने सौहार्द भाव से मैं हर समय मैं तैयार हूँ। फिर आगे अब ज़्यादा आप जो है ना, बहुत 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 धन्यवाद कंगन भैया। कंगन सर से इतनी बात, मतलब जो दर्शक का एक्सपेक्टेशन था है ना, उस पे एकदम उसी तरीके से बेबाक अंदाज में जो बोलना है, जो मन में है, उन्होंने कह दिया। ऐसा नहीं है कि भरोल महोत्सव आज खत्म हो गया है, ये फिर से होने वाला है और कभी ना कभी होगा जरूर। इनके हिसाब से हर एक आदमी को सामर्थ्यवान होना चाहिए, और बेगूसराय के सिर्फ एक ही गांव भरोल में ही महोत्सव नहीं होना चाहिए, बेगूसराय के बहुत सारे गाँव में ऐसा महोत्सव होना चाहिए, है ना। तो इस माहौल को हम लोग जरूर मिस कर रहे हैं सर, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और लगातार कोशिश रही कि इस बारे में आपसे बात करूँ। तो हमारे जो दर्शक इस बात को जानना चाह रहे थे, मैंने आपको बता दिया कि कंगन जी क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।